20 क्वेश्चन आएंगे आपके हिंदी और इंग्लिश के पैसेज मिला के। तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो 20 क्वेश्चन, 20 चौक 80 मार्क्स का वेटेज आपका। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो हिंदी के दोनों पैसेज इजी आते हैं, इंग्लिश का एक इजी होता है, एक थोड़ा मॉडरेट, तो इसलिए ये इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में आ जाता है। यहाँ आप अच्छा खासा आराम से 18 के आसपास 4-5 करंट के क्वेश्चन रहते हैं, 8-10 स्टैटिक जीके का क्वेश्चन रहता है, लगभग 15 के अराउंड एवरी आपकी मेहनत, आपका एफर्ट। ठीक है, कोई भी कोचिंग, कोई भी यूट्यूब चैनल आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकता जब तक आप अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर, जब तक आप इंग्लिश के बहुत बड़ा बड़ा ग्रामर का पोर्शन दिया। लेकिन इतना ज़्यादा आपको कवर करने की जरूरत नहीं, 350 मार्क्स तक पहुंच जाते हैं हर साल। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मिनिमम, लास्ट बच्चा लगभग 200 प्लस बटे 400, यानी 400 में से जिसने 200 प्लस स्कोर किया था, लगभग उन बच्चों का सिलेक्शन आपसे आप कवर किया था। तो अगर आप जनरल से हो तो कम से कम 220 प्लस तो आपको सोच के चलना चाहिए। वैसे अगर शॉर्ट सिलेक्शन की बात करें, टारगेट आपको 250, तो अगर यहाँ आप 80 में से 70 भी स्कोर कर रहे हो, यहाँ 45 में से 40, इनको पहले कवर करो, इनकी रिवीजन करो। ठीक है, दूसरी प्रायोरिटी आपको देना एसएसटी है। एसएसटी के जो टॉपिक आपके भी बचे हैं, उन टॉपिक्स को क्या कर लो आप, उन टॉपिक्स को आपको कवर करना है, प्लस कवर कर लेना टाइम है, क्योंकि 19 को तो हमारा एग्जाम ही है। ठीक है, इस टाइम पे आपको किन चीज़ों में फोकस करना है, इन चीज़ों पर इन टाइम पे आपको क्या करना है, साइंस है। ठीक है, साइंस के वीक टॉपिक है, उनको कवर करना है। ठीक है, ये पता होना चाहिए कि इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, तो आपके 400 मार्क्स की होता चलेगा कि मैथ रीजनिंग की कैसी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जीके और जीके और करंट किस लेवल के। तो मॉक टेस्ट की आपको कोई क्या स्टडी मटेरियल हमें लास्ट टाइम के लिए फॉलो। अगर आपने 2 तरीके हैं, अगर आपने एनसीईआरटी से साइंस पढ़ा है, जो कि काफी बेस्ट है, अगर आपने पढ़ा है तो आपको इसकी क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जीके और करंट अफेयर्स कहाँ से तैयार करें। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक प्लान, जैसे बुक एंड ऑथर, और भी इससे रिलेटेड बहुत सारे जो पिछले साल के जो हॉट टॉपिक्स मैं बताऊंगा कि कौन कौन से जीके के हॉट टॉपिक्स हैं, उन सब की मैं एक दिन मैराथन लाऊंगा। ठीक है, परसों या नरसों, तो उसमें पूरा स्टैटिक जीके के जितने भी हॉट टॉपिक्स हों, उस सबको मैं कवर करा दूंगा आपको। ठीक है, तो इसकी फिक्र आप मान लो। और जो आपके 4 से 5 नंबर के बुक एंड ऑथर के क्वेश्चन आते हैं, वो सारे आपके यहाँ तैयार हो जाएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि 6 महीने की पूरे करंट अफेयर जो है, नई एजुकेशन पॉलिसी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पूछे जा सकते क्वेश्चंस, हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव एंड यू आर वाचिंग सक्सेस प्राइम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीटली बात करने वाले हैं कि ड्यू बीएड एग्जाम सीरीज 2022 जो कि हमने स्टार्ट की है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू प्रिपेयर इन लास्ट 25 डेज फॉर ड्यू बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022। क्योंकि आपको पता है कि ड्यू की जो डेट है वो एंट्रेंस की रिलीज हो गई, और हमारा जो टारगेट है वो है 19 अक्टूबर, यानी 19 अक्टूबर को हमारा 3rd शिफ्ट शाम को 5 से 7 की पाली में हमारा एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो जो मैंने ये ड्यू बीएड सीरीज स्टार्ट की थी, इसमें सबसे पहला जो ज़रूरी चीज़ है वो है कि हमारी जो स्ट्रैटेजी है प्रिपरेशन करने की, वो क्या होनी चाहिए। तो जितने भी इससे जुड़े डाउट हैं वो सारे आज क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहो। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को और बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपकी तैयारी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो एंड तक ज़रूर बने रहो, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी, इस चीज़ का मैं वादा कर रहा हूँ आपसे। तो ड्यू बीएड एग्जाम सीरीज 2022, इसके लिए हमारा टारगेट है 19 अक्टूबर, और हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर इन लास्ट 25 डेज, यानी अंतिम जो 25 दिन आज से अगर हम देखें तो लगभग 25 दिन के अप्रॉक्स जो हमारे पास बचे हैं, इसमें हमें क्या, कैसे, कहाँ से कवर करना है, वो सारे डाउट आपके क्लियर करूँगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से उसे ज्वाइन कर लें, ताकि जितने भी फ्री का स्टडी मटेरियल और कंटेंट वो आपको वहाँ से मिलते रहे, और रेगुलर बेसिस पे जो भी ड्यू की अपडेट्स आती हैं वो शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू आप तक पहुँचेंगी। जो भी इंपॉर्टेंट मैराथन अभी मैं बताऊँगा, वो सारा कंटेंट आपको फ्री में यहाँ मिलेगा आने वाली क्लासेस में। ठीक है, और अगर आपकी डिमांड होती है तो हम लाइव क्लासेस भी लेंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, तो मैं बहुत सारे आपके लिए सरप्राइज या तोहफा लेके आया हूँ, उसको ध्यान से आप सुने। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी, और गारंटी देता हूँ कि आज तक यूट्यूब पर ड्यू बीएड की तैयारी से रिलेटेड ऐसा कंटेंट आपको। तो दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी क्या इसकी स्ट्रैटेजी रहेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अब मैं कवर कराने वाला हूँ। ठीक है, इसमें हम क्या क्या बात करेंगे, हम यहाँ बात करेंगे कौन कौन से सेक्शन हमारे आते हैं जो हमारा एग्जाम है, पिछले 3-4-5 साल का पेपर एनालाइज करने के बाद ये चीज़ें निकल के आई हैं, उन वो कितने वेटेज के रहता है। एग्जैक्ट वेटेज तो नहीं बता सकते, लेकिन एवरेज वेटेज क्या रहता है उनका, मतलब कितने मार्क्स के वो सेक्शन आते हैं।
हॉट टॉपिक्स और सेक्शन जो है, अब जैसा कि मैंने बताया कि इसके कुछ हॉट टॉपिक्स हैं, ठीक है, टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं तो जो हर साल रिपीट होते रहते हैं। तो जो हर साल रिपीट होने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी तो मैं एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा, जैसे कि मैंने अभी बताया। उनको आप पेज पे लिख के 1 बाय 1 जो भी आपके रह गए उनको कवर कर लें। लेकिन अब क्वेश्चन आपके पास ये आएगा कि बहुत से ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपको कहीं भी नहीं मिलते हैं, ठीक है, कोई भी सोर्स नहीं मिलता है, ठीक है, तो उसको कवर कहाँ से करेंगे, तो उसको भी मैं बताता हूँ कि इसी वीडियो में बताऊँ कि उन टॉपिक्स को आपको कहाँ से कवर करना है, ठीक है, ये भी मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ये एंड देन अगर हम देखें कहाँ लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या रही थी, इसको भी थोड़ा सा देखें कि लास्ट ईयर कट ऑफ क्या रही थी और इस साल कितना आपको टारगेट लेकर चलना है कि आपका 100% सिलेक्शन हो जाए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी या किसी भी सब्जेक्ट से हो, ठीक है। देन हम बात करेंगे यहाँ पर स्टडी मटेरियल। अब जैसे कि मैंने बताया बेस्ट बुक तो इसकी कोई नहीं, लेकिन एक स्टडी मटेरियल आपको क्या फॉलो करना है, ठीक है, कहाँ से आपको चीज़ें कवर करनी है या फिर क्या स्टडी मटेरियल हो सकता है आपके लिए जो इन लास्ट 20 से 25 दिनों में आपके सिलेक्शन को श्योर करे, ठीक है। और फिर देन यहाँ पर हम बात करते हैं, थोड़ा सा लास्ट में करेंगे कि क्या हमारा अब अंतिम दिनों में किस तरीके से हमारा जो टाइम टेबल है उसमें हमें कितने घंटे किन किन चीज़ों को टाइम देना चाहिए, ठीक है, किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस चीज़ को कब कब कवर करना चाहिए, ठीक है, उस पर भी लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। तो इतना आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहो। ये सारे क्वेश्चन आपके सिलेक्शन के लिए, आपके एग्जाम पैटर्न के लिए, आपकी तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने बताया, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें कि सेक्शन क्या क्या आते हैं और कितने वेटेज के आते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला पोर्शन यहाँ पे होता है पैसेज, ठीक है। पैसेज आपको पता है कॉम्प्रिहेंशन जिसे बोलते हैं। पैसेज जो है इसमें टोटल 4 आपके एग्जाम में पैसेज आएंगे, हिंदी के 2, इंग्लिश के 2, ठीक है, और दोनों से 10-10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एक पैसेज 5 नंबर का, तो 2 पैसेज 10 नंबर के, मतलब 10 क्वेश्चन इधर से आएंगे, 10 क्वेश्चन इधर से, मतलब टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे आपके हिंदी और इंग्लिश के पैसेज मिला के। तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो 20 क्वेश्चन, 20 चौक 80 मार्क्स का वेटेज आपका। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही होता है। ये आपके ऐसे मार्क्स होते हैं कॉम्प्रिहेंशन या पैसेज जो कि हिंदी और इंग्लिश के 10-10 यानी 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 चौक 80 मार्क्स की। ये कहो तो एक तरीके से हलवा होता है। अगर आपने यहाँ अपने मार्क्स को बहुत ज़्यादा डाउन कर दिया तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन जो है वो उस पर एक प्रश्न चिन्ह सा लग जाएगा, ठीक है। वहाँ पर सिलेक्शन लेना बहुत ज़्यादा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये पोर्शन एक ऐसा है जो कि हर एक एवरेज बच्चे का लगभग ठीक ही रहता है, ठीक है। फिर यहाँ पे और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आसान भी होती है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही कॉम्प्रिहेंशन हम कवर करते हुए आते हैं स्कूल लेवल में भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी। और कहीं ना कहीं बेसिक चीज़ें होती हैं कि आपने पैसेज पढ़ा, उनके आंसर दिए, ठीक है। और अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर पेपर के एनालाइज करने के बाद कि पैसेज का लेवल क्या रहता है, तो लेवल भी बिल्कुल लो लेवल रहता है, ठीक है। लो का मतलब ये नहीं बिल्कुल हलवा देगा। हिंदी के पैसेज तो हाँ ऐसा है कि आप 10 में से 10 क्वेश्चन भी सही कर सकते हो, ठीक है, अगर आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस अच्छी है। बाकी 8-9 क्वेश्चन एवरेज कर सकता है अगर आपकी हिंदी इतनी खराब नहीं है तो। अगर आपकी हिंदी बहुत वीक है तब कुछ नहीं कहा जा सकता। पर इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश में जो 2 पैसेज आते हैं उसमें एक पैसेज तो बिल्कुल ईजी देता है, लेकिन एक पैसेज थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का देता है, उसमें थोड़े वोकैब के क्वेश्चन भी दे सकता है। तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है थोड़ी 1-2-3 क्वेश्चनों में। बाकी यहाँ पे भी 20 में से लगभग 17-18 क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। 17-18 के आसपास आप स्कोर कर सकते हो अगर आप थोड़ी सी इनके अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। अभी मैं बताऊंगा कि अभी मैं ये भी बताऊंगा कि ये क्या है, जितने भी सेक्शन है वो आपको कहाँ से कवर करना है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, बस वीडियो में बने रहे आप, ठीक है। तो ये जो है लगभग आप 17 से 18 क्वेश्चन यानी लगभग अगर 80 में मानूँ तो 70 मार्क्स तो आप यहाँ से आराम से स्कोर कर सकते हो अगर आपने अच्छी खासी या फिर ठीक ठाक तैयारी कर ली है हिंदी इंग्लिश के पैसेजों की थोड़ी बहुत, ठीक है। अब मैं बताऊंगा इसकी कहाँ से क्या करनी है। पहले हम सेक्शन पे बात कर लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे रीजनिंग दूसरे नंबर पे। रीजनिंग के लगभग आपके एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन एवरेज हर साल देखने को मिलते हैं। तो इस हिसाब से 10 से 12 ग्राम जेड़ों तो 12 चौक 48 लगभग 45 प्लस, मतलब 45 से 50 के आसपास आपका हर साल वेटेज रहता है, और ये भी एक बहुत बड़ा वेटेज है। और लेवल की भी बात करूँ मैं, लेवल की भी साथ साथ बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए लेवल की भी यहाँ बात करते हैं और आप कितना स्कोर ईजिली कर सकते हो उसको भी देखते हैं। तो इसका लेवल मैंने बताया ईजी रहता है, बस थोड़ा हिंदी के दोनों पैसेज ईजी आते हैं, इंग्लिश का एक ईजी होता है एक थोड़ा मॉडरेट, तो इसलिए ये ईजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में आ जाता है। यहाँ आप अच्छा खासा आराम से 18 के आसपास स्कोर कर सकते हो, ठीक है। 18 क्वेश्चन, ठीक है, मार्क्स नहीं कह रहा मैं, क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर रीजनिंग की बात करूँ मैं, तो अगर इनके जो रीजनिंग में क्या होता है, कुछ सिलेक्टेड ही क्वेश्चन आपसे कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स है जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो में आपको बता दूंगा। मुश्किल से 8-10 टॉपिक हैं, उन्हीं से हर साल रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आप उन्हीं को अच्छे से उनका कॉन्सेप्ट जो है वो भी मैं
यहीं आपको कराऊंगा, उसका भी मैं बताता हूँ क्या उसके लिए हमने प्लान करा है। तो इसमें क्या है, जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको 8 से 10 बताऊंगा, उन्हीं के हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। उन्हीं से 10-12 क्वेश्चन आते हैं और ये लगभग 45 प्लस मार्क्स आपके बना देते हैं। अगर लेवल की अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ पर लेवल अगर देखूँ तो अगर आपकी कई बार क्या होता है, पजल और सेटिंग अरेंजमेंट की क्वेश्चन डाल देता है। तो अगर आपकी शिफ्ट में मान लो अगर इस बार अगर हम देखें तो अगर पजल के क्वेश्चन आ गए और जिसकी प्रैक्टिस कम है तो उसके लिए ये चीज़ें टफ हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने जो 8-10 टॉपिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बनाऊंगा, उन टॉपिक्स को अच्छे से उनका कॉन्सेप्ट यहाँ देख लेते हो और जो मैं सोर्स बताऊंगा वहाँ से प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आप आराम से, या फिर जो भी आपके पास सोर्स है वहाँ से कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस इसकी अच्छे से कर लो, तो आप आराम से यहाँ पे ये 10-12 जो भी क्वेश्चन है पूरे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फिर भी हम 10 क्वेश्चन मान के चल रहे हैं क्योंकि कई बार 10 क्वेश्चन या 11 का एवरेज रहता है, तो 10 तो आप यहाँ पे आराम से स्कोर कर सकते हो। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपके लिए पेपर ईजी ही होगा, ठीक है। अगर आपकी प्रैक्टिस में कमी रह जाती है तो वो आपको मॉडरेट लेवल का लगेगा, और अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तब तो फिर सब कुछ ही टफ होता है, आपको भी पता है। फिर तीसरा सेक्शन आता है यहाँ पे साइंस। साइंस में तीनों चीज़ें आती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों को जोड़कर लगभग एवरेज अगर हम निकालें तो कई बार 12 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, 16, 18, ठीक है। एवरेज अगर हम देखें तो लगभग 16 प्लस क्वेश्चन रहते हैं। मिनिमम 16 क्वेश्चन तो आप मान के चलो, 15-16 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। तो इस हिसाब से 16 चौक 64 यानी लगभग यहाँ पे 60-65 के अराउंड आपके मार्क्स यहाँ साइंस से कवर हो जाते हैं। तो ये भी एक ऐसा रहता है कि अगर लेवल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो इसके क्या होता है, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके 6वीं से लेकर 10वीं तक के लेवल के पूछे जाते हैं, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो वो तो इजी के कैटेगरी में लगभग मान के चलो यहाँ पे 16 अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो लगभग 10 क्वेश्चन आपके इजी ही आते हैं। बाकी 4-5 क्वेश्चन होते हैं 11-12 के, जो थोड़े से, जो हम कह सकते हैं ना, जिनमें कोई ना कोई एक समीकरण वाले होते थे, जहाँ पे अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो वो उस वजह से ये इजी से मॉडरेट की कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन ओवरऑल पेपर अगर देखें तो साइंस का इजी ही रहता है, बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं। यहाँ पे आप आराम से 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ भी कर लेते हो, ठीक है। मतलब स्कोर कर सकते हो अगर आपने जो मैं सोर्स बताऊंगा वहाँ से चीज़ें कवर कर लेते हो, ठीक है, या फिर जो भी आपका सोर्स है, ठीक है। फिर एसएसटी की अगर बात करूँ तो एसएसटी में हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये 3 सेक्शन जो है हमारे, इसमें लगभग एसएसटी का पोर्शन अगर हम देखें तो लगभग एवरेज 17 क्वेश्चन के अराउंड रहता है, ठीक है। कई बार ये 1-2 क्वेश्चन कम भी आ सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा भी आ सकते हैं। मैक्सिमम ये 20 क्वेश्चन तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो 15 से 20 के बीच में अगर एवरेज लें तो 17-18 क्वेश्चन के अराउंड इससे बनते हैं। इस हिसाब से ये भी 65 से 70 मार्क्स के अराउंड हो जाता है। और ये अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए ओवरऑल पेपर इजी ही हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इसमें सारी चीज़ें जो ज़्यादातर 90% पोर्शन 10वीं लेवल का होता है, और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो 11-12 के होते हैं, वो भी बेसिक लेवल के ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ओवरऑल ईजी ही रहता है, ठीक है। यहाँ पे आप लगभग 15 क्वेश्चन स्कोर कर सकते हो अगर आपने अच्छे से चीज़ों को पढ़ा है, अच्छे से जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसको अच्छे से आप रिवाइज करते हो तो, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाता है जीके, ठीक है। तो अगला सेक्शन हमारा आता है जीके। अब जीके में क्या, ठीक है, जीके एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो जीके में क्या, तो जीके में वो ज़्यादातर स्टैटिक जीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। स्टैटिक जीके क्या होती है, स्टैटिक जीके देखिए क्या होती है। स्टैटिक जीके का मतलब होता है उस टाइप के क्वेश्चन पूछना जो बहुत पहले घटित हो चुके हैं, ठीक है, फैक्चुअल डाटाबेस, ठीक है। जैसे इसमें कुछ हॉट टॉपिक्स हैं, उन पे वो मैं आपको डिटेल से टॉप स्कोरिंग टॉपिक वाली वीडियो में बताऊँ कि कौन कौन से आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊँ बुक एंड ऑथर, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, इससे 3-4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें कुछ भी बन सकता है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, मतलब देश के प्रथम व्यक्ति कौन कौन रहे, ठीक है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम वित्त मंत्री, प्रथम शिक्षा मंत्री, या फिर महिलाओं से क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम भारत की पहली रक्षा मंत्री महिला कौन थी, या फिर वित्त मंत्री महिला कौन थी, या फिर लोकसभा की अध्यक्ष कौन थी। इस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। मतलब स्टैटिक जीके के जो हॉट टॉपिक्स होते हैं वो मैं जब टॉप स्कोरिंग बताऊंगा तो इसके लिए भी बताता हूँ क्या आपका जो सोर्स है स्टडी मटेरियल, वो भी अभी 1 बाय 1 सबका बताता हूँ कहाँ से ये चीज़ें आपको कवर करनी है। अभी सिर्फ हम टॉपिक और इनका वेटेज पे बात कर रहे हैं। तो जीके में स्टैटिक जीके आएगी प्लस करंट अफेयर्स आएगी, और इन दोनों को मिला के एवरेज अगर हम देखें तो एवरेज इससे 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं बनते। जो बहुत से यूट्यूबर्स बता रहे हैं आपको 10-10, 12-12 करंट के क्वेश्चन, इतने ज़्यादा करंट के क्वेश्चन नहीं आते। 4-5 करंट के क्वेश्चन रहते हैं, 8-10 स्टैटिक जीके का क्वेश्चन रहता है। लगभग 15 के अराउंड एवरेज आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 15 चौक 60 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन जीके का आता है, जीके प्लस करंट अफेयर्स दोनों को जोड़ के। फिर आ जाता है ग्रामर। ग्रामर का मतलब क्या है, ग्रामर का मतलब है हिंदी और इंग्लिश, इनके कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस भी आते हैं, और ये बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं।
एक दो क्वेश्चन हो सकता है हिंदी का है, जैसे हिंदी का संधि पूछ लिया या समास पूछ लिया, प्लस इंग्लिश में जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस से आ गया या फिर तुम्हारा नरेशन से आ गया, ठीक है, ये टॉपिक रहते हैं। और इनमें लगभग दोनों को जोड़े तो 3-4 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं, 3-4 क्वेश्चन का एवरेज रहता है, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये लगभग आपके 10 से 15 क्वेश्चन के आसपास आपका बन जाता है, ठीक है। तो अगर 15 क्वेश्चन, सॉरी 3-4 क्वेश्चन है, अगर 4 क्वेश्चन भी एवरेज मान लें तो 4 चौक 16, लगभग 15 मार्क्स का आपका बन जाता है, ठीक है। देन आपका आता है मैथ्स। मैथ्स जो है, मैथ्स में 4 से 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं एवरेज अगर हम देखें तो इस हिसाब से 15 चौक 20 मार्क्स का होता है। लेकिन इसको मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि इसको आपको अगर मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तब तो मैं आपको टॉप स्कोरिंग टॉपिक बता दूंगा, कुछ उनको आप अच्छे से तैयार कर लो। लेकिन आप अगर नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो आप इसको छोड़ दें तो उसी में आपको ज़्यादा फायदा है, क्योंकि आप लास्ट के टाइम इतना नहीं कि आप इन चीज़ों पर टाइम वेस्ट करो जो कि 4-5 नंबर का आता है, इन पर दिमाग खपाओ। जबकि कुछ मैं बताता हूँ किन चीज़ों पे आपको फोकस करना है, इस पर भी बात करेंगे। फिर लास्ट में आपका 8वां पॉइंट आता है विविध, यानी मिसलेनियस। मिसलेनियस, अब इसमें क्या होता है, इसमें आपसे जैसे कभी कभार टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, कभी कभार एनईपी जैसे कुछ अलग टॉपिक जो करंट में मतलब जो शिक्षा से जुड़े टॉपिक हैं, जैसे नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, इससे क्वेश्चन हो सकता है इस बार बने, क्योंकि कई एग्जाम्स में ये चीज़ें पूछी जा रही हैं, ठीक है। प्लस इकोनॉमी से भी कई क्वेश्चन एक दो कई बार देखने को मिल जाते हैं आपसे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि श्योर आएंगे ही, सोशोलॉजी से भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। मतलब इस टाइप से मिसलिनियस जो चीज़ें होती हैं, मतलब इसमें जो कुछ भी बचा कुचा, लगभग ऐसा मान लो कि इतना अगर आप कर लेते हो तो ये आपका लगभग 90% पोर्शन आपका यहीं से रहता है, ठीक है। और 10% ये जो है विविध वाला पोर्शन आपका होता है, ठीक है। 90% चीज़ें आपकी यही रहेंगी, 10% में मिसलिनियस कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं यही हो, कुछ भी पूछ लेता है कई बार नया, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं। लेकिन हमें तो सिर्फ यहाँ तो कोई ऐसा तो है नहीं कि आपको कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जो आपको जितनी ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे उतनी ज़्यादा आपकी रैंक आएगी, जितनी ज़्यादा रैंक आएगी उतनी टॉप लेवल की आपको पोस्ट मिलेगी। यहाँ तो हमारा टारगेट क्या है, सिर्फ सिलेक्शन लेना। जो टॉपर होगा उसको भी एडमिशन मिलेगा और जो लास्ट मेरिट में आएगा उसको भी एडमिशन मिलेगा। तो हमारा टारगेट यहाँ क्या होना चाहिए, हमें मेरिट, हमें कट ऑफ क्वालिफाई करके एडमिशन लेना है, कैसे भी उस हिसाब से आपको अप्रोच लगानी है। ये सोच के थोड़ी चलना है कि मुझे टॉप करना है। 400 मार्क्स का पेपर है, अभी मैं कट ऑफ पे भी बात करता हूँ, ठीक है, आगे बात करता हूँ। इतना आपको क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पर, ये तो मैंने बता दिया क्या क्या सेक्शन आते हैं, क्या क्या उनका वेटर रहता है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं हॉट टॉपिक्स जो हैं, अब इनको आप कहाँ से कवर करोगे और कैसे कवर करोगे, ठीक है। अगर हाँ इधर लेवल की अगर मैं बात करूँ तो जीके और करंट अगर आपने पढ़ ली सिलेक्टेड तो मॉडरेट ही रहती है। और ये मैथ्स मैंने बता दिया ये काफ़ी हार्ड लेवल की पूछी जाती है आपसे, ठीक है। और ग्रामर जो है ये तो ईजी रहती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें अगर बेसिक तो अगर यहाँ आप 80 में से 70 भी स्कोर कर रहे हो, यहाँ 45 में से 40 भी स्कोर कर रहे हो, यहाँ 60 अगर मैं मानूँ 10 भी करते हो आप तो 10 चौक 40 नंबर यहाँ हो गए। SST में अगर मैं बात करूँ 15 भी करते हो तो 15 चौक 60 नंबर आपके ये हो गए। जीके में मान के चल रहा हूँ आप 15 में से 5 क्वेश्चन भी अगर कर रहा है तो 5 चौक 20 ये हो गए आपके। और ग्रामर के अगर ये क्वेश्चंस को छोड़ ही देते हैं, हो सकता है ना आए, और मैथ्स को हटा देते हैं, मिसलेनियस भी हटा देते हैं, इतने ही आप जोड़ो तो 7 4 11, 11 और 4 15, 15 और 6 21, 21 और 2 23, इसका मतलब 230 आउट ऑफ 400, यानी 230 मार्क्स पे तो आप 100% कट ऑफ क्वालिफाई कर जाओगे। हो सकता है फर्स्ट मेरिट में नहीं, सेकंड या थर्ड में, सेकंड में 100%, 230 प्लस। अभी मैं कट ऑफ पे भी बात करता हूँ, ठीक। इतना अगर आप भी करके आपका टारगेट अगर 200 प्लस भी बन रहे हो, ठीक है, तो भी आप श्योर हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा प्रीवियस ईयर कट ऑफ पर बात कर लेते हैं, ठीक है, उस पर बात करते हैं कुछ और चीज़ों पर, ठीक है। तो आप वीडियो में बस बने रहो, सारी चीज़ें जो हैं आपके एग्जाम से जुड़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जा रही हैं, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हुआ। अब हम सेक्शन और वेटेज हो गया। अब बात करते हैं कि ये जो हॉट टॉपिक्स हैं ये आपको कहाँ से कवर करने हैं, ठीक है। पहले हम एक बार कट ऑफ पे बात करते हैं, लास्ट ईयर की कट ऑफ अगर हम देखें, लास्ट ईयर यानी 2021 की अगर मैं बात करूँ तो जो जनरल की कट ऑफ रही थी, जो लास्ट आखिरी बच्चा था, वैसे टॉपर तो 300-350 मार्क्स तक पहुंच जाते हैं हर साल, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मिनिमम लास्ट बच्चा लगभग 200 प्लस बटे 400, यानी 400 में से जिसने 200 प्लस स्कोर किया था लगभग उन बच्चों का सिलेक्शन हो गया था, उनका एडमिशन हो गया था। बाकी ओबीसी क्योंकि कैटेगरी वाइज आती है कट ऑफ, तो ओबीसी की अगर बात करूँ तो लास्ट लगभग 180 तक भी एडमिशन हो गए थे, ठीक है, लास्ट जो मेरिट आती है उसमें, ठीक है। बाकी अगर आप देख लो SC ST अगर रह गया तो वो लगभग 170 के आसपास मान के चलो, ठीक है।
तो ये आपका एवरेज रहता है, ठीक है। और इतना ज़्यादा इनके पेपर पैटर्न में और लेवल में और इन चीज़ों में इतना ज़्यादा वेरिएशन आपको नहीं दिखाई देगा कि 2021 का पेपर ऐसा था, 21 का बिल्कुल हलवा दे दे, इस साल का बिल्कुल टफ दे दे, या किसी साल का बहुत हल्का दे दे। इनका जो लेवल रहता है, चीज़ें रहती हैं, पैटर्न रहता है, वो हर साल सिमिलर ही रहेगा। तो मान के चलो कि कट ऑफ भी इसी रेंज में रहेगी, ठीक है। फिर भी कंपटीशन के दौर में हमें हमेशा जितनी कट ऑफ है उससे थोड़ा बहुत आगे तो सोच के ही चलना चाहिए, ठीक है। उस हिसाब से अगर मैं टारगेट की बात करूं कि इस साल 2022 के लिए आपका कितना टारगेट होना चाहिए, ताकि उसी हिसाब से आप कवर करो। तो अगर आप जनरल से हो तो कम से कम 220 प्लस तो आपको सोच के चलना चाहिए। वैसे अगर शॉर्ट सिलेक्शन की बात करूँ, टारगेट आपको 250 प्लस का लेके चलना है। ओबीसी वाले सारे 220 प्लस, और SC ST जितने भी हो वो सारे 200 प्लस, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ श्योर, यानी 100% सिलेक्शन की, ठीक है। यानी अगर आप जनरल से हो तो 250 प्लस का टारगेट लेके ही चलो अभी से। मुझे तो दोस्तों मैं यहाँ पर जो आपको ये एक्सपेक्टेड 2022 का टारगेट बता रहा हूँ कि जनरल अगर 250 प्लस, ओबीसी 220 प्लस, ठीक है, SC ST या अदर कास्ट 200 प्लस का अगर टारगेट लेते हो तो 100% आपको सिलेक्शन इस साल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये श्योर सिलेक्शन का एक डाटा या एक कट ऑफ मैंने बताई। बाकी अगर सारी कैटेगरियाँ चांस की अगर मैं बात करूँ तो 200 प्लस भी आपकी संभावना रहेगी, ठीक है। 200 प्लस भी आप स्कोर कर लेते हो प्रीवियस ईयर के हिसाब से। जो प्रीवियस ईयर का पैटर्न अगर रहा, चीज़ें रही उस हिसाब से, तो 200 प्लस पे भी आप आराम से सिलेक्शन ले लोगे। लेकिन फिर भी ये है एक श्योर। बाकी हो सकता है अगर पेपर का पैटर्न थोड़ा सा पिछले पेपर से थोड़ा सा ऊपर रहा तो कट ऑफ 200 के आसपास ही आपका श्योरिटी हो जाए, ठीक है। बाकी कट ऑफ की वीडियो जो बाद में जब हम पेपर हो जाएगा, पेपर एनालाइज के बाद चीज़ें लाएंगे, ठीक है। इतना लेकिन अभी आपको टारगेट तो यही लेके चलना है कि प्रीवियस ईयर पेपर का ही लेवल रहा तो आपको टारगेट 250 प्लस, ठीक है। ओबीसी 220 प्लस और अदर जो है वो 200 प्लस का आपको टारगेट लेके चलना चाहिए, ठीक है। बाकी तो भगवान भरोसे चीज़ें हैं, आपका काम है मेहनत करना, कर्म करना पूरी समर्पित भाव से, ठीक है। बाकी तो रिजल्ट और परिणाम को आपको नहीं सोचना है, ठीक है। बाकी क्या होगा वो आप कुछ चीज़ें अपने कर्म पे और अपने भगवान पे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लास्ट ईयर का हो गया, इन चीज़ों को कहाँ से कवर करें, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको मिस ना करें, ठीक है। वीडियो में एंड तक जरूर बनेगा। अब देखो पैसेज आपको कहाँ से कवर करना है, ठीक है, कहाँ से कवर करना है, ठीक है। तो अब देखिए पैसेज के लिए क्या है, पैसेज वाला जो सेक्शन है ना, इसका मैं बताता हूँ आपको। पैसेज का एक बेस्ट तरीका है हिंदी के पैसेज को आपको कोई भी फोकस, अगर आपकी हिंदी ठीक ठाक है, ठीक है, अगर आपकी हिंदी जो है ठीक ठाक है तो आपको हिंदी के पैसेज पे कुछ भी अभी फोकस नहीं करने की जरूरत। बस इंग्लिश के पैसेज के लिए आप या तो कोई आपके पास बुक पड़ी हो, ठीक है, जिसमें कोई पैसेज दिए गए हो पीछे, तो 4-5 पैसेज जो है रोज का एक नियम बना लो, एक पैसेज आपको सॉल्व करना है। या फिर आप बुक वगैरह आपके पास नहीं है और आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है जो, तो आप कोई सा भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर जो है उसके जो एडिटोरियल पेज है उसको रोज़ आप रीड करना शुरू करो, ताकि आपकी रीडिंग एबिलिटी धीरे धीरे पढ़ने की, समझने की वो बनी रहे, ठीक है। तो आप बड़े आराम से, क्योंकि कई बार क्या होता है बीएड में जो इंग्लिश के पैसेज आते हैं वो काफ़ी लंबे लंबे आ जाते हैं, तो आपकी रीडिंग स्किल, सुनने की, पढ़ने की, समझने की, ये सारी चीज़ें जो आपकी डेवलप हो जाती है न्यूज़पेपर से। तो 20-25 दिन अगर आप रेगुलर एक एक एडिटोरियल भी पढ़ते हो तो आपकी फास्टली रीडिंग और लर्निंग जो स्किल है वो डेवलप होंगी, ठीक है। तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा। दूसरा रीजनिंग की क्या बात है, रीजनिंग का कहाँ से करें, तो कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस। रीजनिंग के जैसे मैंने बताया, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि रीजनिंग के कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक हैं, उनको आपको पढ़ना है। अब यहाँ पर अब उनको पढ़ना तो है, सिर्फ हम बताएंगे नहीं उनको, जितने भी 8-10 टॉपिक हैं उन सबका जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे आपको कवर कराया जाएगा। बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि सारा आपको कंटेंट जो है ऑथेंटिक कंटेंट आपको मिलता रहे। अब इसके लिए जितने भी हमारे 8-10 हॉट टॉपिक होंगे उन सबका कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको, ठीक है। मैराथन एक ला के जितने भी चैप्टर हमारे होंगे, प्लस में प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ प्रैक्टिस सेट जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको डाल दूंगा, उनसे आप पजल के या फिर जितने भी चीज़ें आती हैं ब्लड रिलेशन, उनकी प्रैक्टिस आप वहाँ से कर सकते हो, या कोई भी और बुक आपके पास हो उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से भी प्रैक्टिस कर लो, काम चल जाएगा। पर साइंस की अगर मैं बात करूँ तो साइंस का देखिए, अगर आपने 2 तरीके हैं, अगर आपने NCERT से साइंस पढ़ा है जो कि काफ़ी बेस्ट है, अगर आपने पढ़ा है तो आपको इसकी क्या करनी है, रिवीजन, पूरी रिवीजन आप कर लो, ठीक है।
अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने छठी से 10वीं तक करा है कि 12th तक करा है। वैसे अगर 10वीं तक भी करा है तो सफिशियंट है। तो जितना भी आपने 10वीं तक या 12वीं तक एनसीईआरटी कवर करी उसको अच्छे से आप रिवाइज कर लो, ठीक है। और प्लस अगर हो सकेगा तो कुछ हॉट टॉपिक्स जो हैं अगर आपने नहीं किया है अभी तक मान लो, तो आप जल्दी से जल्दी कोशिश करो कि 10वीं लेवल तक की एनसीईआरटी को फटाफट कहीं ना कहीं से, छठी से 10वीं तक की जो एनसीईआरटी अगर आपने मान लो नहीं कवर किया है तो यूट्यूब पर बहुत सारी मैराथन आपको मिल जाएंगी। क्लास 6 की पूरी मैराथन या समरी, 7th की पूरी समरी और मैराथन, तो उनको एक एक दिन में आप कवर कर लो। छठी की, 7वीं की, 8वीं की, 9वीं, 10वीं, ये सारी पाँचों 5 दिन में 5 मैराथन कवर करके ज़्यादा से ज़्यादा उसको बार बार रिवाइज करो चीज़ों को, तो आपका तैयार हो जाएगा। लेकिन बेस्ट तरीका तो यही था कि आपको एनसीईआरटी ही कवर करना था, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है ये उतना आपको कारगर साबित ना हो, लेकिन फिर भी लास्ट के टाइम में मैं बताऊंगा यही आपके पास एक सॉल्यूशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आपने एनसीईआरटी अभी थोड़ा बहुत बच भी रही है तो भी आपको मैं यही कहूँगा कि आप एनसीईआरटी जो बची है उसको फटाफट कवर के एक बार पूरे का रिवीजन कर लो, तो ये बेस्ट है। इससे बेस्ट कुछ नहीं है एनसीईआरटी से, ठीक है। क्योंकि सीधा क्वेश्चन में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। यही सेम पैटर्न एसएसटी पे है। अगर आपने एसएसटी 10वीं तक या 12वीं तक कवर करी है तो एनसीईआरटी को फटाफट रिवाइज करो। अगर अभी कुछ चीज़ें बच रही हो तो उसको फटाफट कवर करके बार बार उसको अच्छे से रिवाइज कर लो। और नहीं करा है तो कुछ पोर्शन जो है वो आप मैराथन वीडियो जो यूट्यूब की है वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। उससे भी कम से कम इतना रहेगा कि एग्जाम में आप अगर 15 क्वेश्चन आए तो 8-10 क्वेश्चन तक तो पहुँच सकते हो, ठीक है। इतना तो रहेगा ही। और उसके अलावा मैं बात करूँगा जीके, ठीक है। ये कहाँ से, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जीके और करंट अफेयर्स कहाँ से तैयार करें, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक प्लान बनाया है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। जीके के जो स्टैटिक जीके है ना, इसमें क्या आता है स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे बुक एंड ऑथर और भी इससे रिलेटेड बहुत सारे जो पिछले साल के जो हॉट टॉपिक्स मैं बताऊंगा कि कौन कौन से जीके के हॉट टॉपिक्स हैं, उन सब की मैं एक दिन मैराथन लाऊंगा, ठीक है। परसों या नरसों, तो उसमें पूरा स्टैटिक जीके के जितने भी हॉट टॉपिक्स हैं उन सबको मैं कवर करा दूंगा आपको, ठीक है। तो इसकी फिक्र आप मान लो। और जो आपके 4 से 5 नंबर के बुक एंड ऑथर के क्वेश्चन आते हैं वो सारे आपके यहाँ तैयार हो जाएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कहीं आपसे ये वीडियो मिस ना हो जाए, ठीक है। प्लस मैं करंट अफेयर्स की भी आपको टेंशन नहीं लेनी। करंट अफेयर्स की भी एक मैं मैराथन लाऊंगा जिसमें पिछले 6 महीनों के पूरे करंट अफेयर्स जो है उसको जितने भी हॉट या मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो उस मैराथन में आपकी कवर करा दूंगा, प्लस ट्रिक्स के साथ। यानी आप वीडियो देख लोगे, उससे ही आपका पूरा करंट 6 महीने का तैयार हो जाएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप एग्जाम में, लेकिन इतना 15 नंबर का भी आता है तो 7 से 8 क्वेश्चन तक आप आराम से पहुंच जाओगे अगर इन 2 सीरीज़ को और मैराथन को फॉलो कर लेते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे ग्रामर के अगर मैं बात करूँ तो ग्रामर के लिए भी मैं एक मैराथन लाने वाला हूँ जिसमें हिंदी के जो हॉट टॉपिक्स मैं बताऊंगा ग्रामर के और इंग्लिश के, इनको एक ही वीडियो में कवर कर देंगे। जैसे समास, संधि जो है ये है, इनकी जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, तरीके हैं, 4, 5, 8, 10 ही इनके 4, 5 हिंदी के और 4, 5 इंग्लिश के ही जो है, इन्हीं को अच्छे से एक ही मैराथन में कवर करा देंगे, ठीक है। फिर मैथ्स जो है, मैथ्स जैसे कि मैंने बताया, मैथ्स के लिए हम कुछ नहीं करने, इसको छोड़ दो, सबसे बेस्ट तरीका है। मिसलेनियस जो है, इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड और नई एजुकेशन पॉलिसी, इन पे भी लास्ट के टाइम में मैराथन लाऊंगा, ठीक है। जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड की कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर एक क्लास होगी। नई एजुकेशन पॉलिसी की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस, प्लस में इको और सोशोलॉजी, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होंगे जो कि हॉट टॉपिक्स मैं आपको बता दूंगा, इनको भी मैं अलग अगर टाइम मिला तो इनको भी कराने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मेरी तरफ से पूरा एफर्ट और सपोर्ट रहेगा। अपनी तैयारी के साथ साथ आपकी तैयारी को भी ले जाएं और आपके सिलेक्शन को श्योर करें, ठीक है। तो बस आपका इतना सपोर्ट है कि आप अपनी सेल्फ स्टडी को जारी रखिए, ठीक है। किसी भी चैनल के भरोसे मत रहो। मैं भी ये नहीं कह रहा कि आप यहीं से 100% सिलेक्ट हो जाओगे। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है आपकी मेहनत, आपका एफर्ट, ठीक है। कोई भी कोचिंग, कोई भी यूट्यूब चैनल आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकता जब तक आप अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर, जब तक आप अंदर से मजबूत नहीं है। क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं जो कि घर पे बहुत अच्छे से पढ़ रहे जा रहे हैं, पता चले वहाँ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो CBT का पेपर है वहाँ कंप्यूटर स्क्रीन देख के ही हड़बड़ा जाए और एग्ज़ाम को कुछ भी मतलब समझना है, हड़बड़ाहट की वजह से वो चीज़ें कहीं ना कहीं गलत हो जाए, आते हुए भी चीज़ें, ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना मेरी तरफ से रहेगा, बस आपसे इतना ही रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। ताकि हम भी जो देख रहे हो ये पंखा बंद करके जो भी एफर्ट आपके लिए लगा रहे हैं, ठीक है, दिन रात, वो हमें भी कुछ इसका फल मिले, ठीक है, ताकि हमारा मोटिवेशन भी आगे बढ़े। प्लस अब यहाँ पे 1-2 चीज़ों की और बात करते हैं, फिर इस वीडियो करते हैं ख़त्म। अब यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने बता दिया कि अब जो है हमारा स्टडी मटेरियल क्या है, ये तो मैंने समझा दिया कि कोई भी बुक आपके लिए यहाँ पर बेस्ट नहीं है। स्टडी मटेरियल जो होता है यही होगा, जो कुछ भी हो सकेगा, जितना भी
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि मैं अगली वीडियो में लाऊंगा, उन सबको यही मैराथन में कवर कराऊंगा। प्लस प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस सेट आपको टेलीग्राम चैनल पे फ्री में प्रोवाइड करेंगे, तो वहाँ से आप धड़ाधड़ इसकी प्रैक्टिस करो। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, ताकि कोई भी अपडेट और ऑथेंटिक कंटेंट आपसे छूटे ना, ठीक है। प्लस मैं अगला अगर टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स है, इसका मैंने अभी बता दिया था कि इसकी नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, आज या कल में आ जाएगी। तो उसकी एक लिस्ट बना के 1 बाय 1 हम चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो वेट करें, क्योंकि अब थोड़ा सा उसको एनालाइज भी करना पड़ेगा। लगभग 50% मैंने टॉपिक्स लिख लिए हैं, बाकी थोड़ा सा अभी बचा हुआ है, ठीक है, जीके वगैरह के, तो इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो आज वीडियो आ जाती। तो आज या कल तक वीडियो आ जाएगी, ठीक है, कोशिश करूँगा कल आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस में टाइम टेबल और ये इसको और थोड़ा सा देख लेते हैं कि अब जो भी आप पढ़ रहे हो जितना भी, ठीक है, उसमें आप कितना पढ़ना है, आपको कैसे पढ़ना है। तो जो भी अब आप से इतनी रिक्वेस्ट है कि आप जो भी टाइम टेबल बनाए उसमें लगभग 8 से 10 घंटे आपको रेगुलर स्टडी करनी है, ठीक है, क्योंकि आपकी लास्ट 20 से 25 दिन है, यही सोच के दिन रात एक कर दो, ठीक है। तो इसमें आप जो कुछ भी, ठीक है, अब डेली प्लान आपका क्या होना चाहिए और टाइम टेबल क्या होना चाहिए, इतना तो क्लियर हो गया कि आपको एवरेज 8 से 10 घंटे रोज देना है, ठीक है। मैं अपना थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ कि आप किस तरीके से चीज़ों को कवर करते हुए चलें, ठीक है। और एक चीज़ पहले, फोकस आपको किन सेक्शन पे भी करना है, ठीक है। सबसे पहली प्रायोरिटी आपको देनी है SST प्लस साइंस को, ठीक है। दूसरी प्रायोरिटी, इसका मतलब है इनको पहले कवर करो, इनकी रिवीजन करो, ठीक है। दूसरी प्रायोरिटी आपको देनी है रीजनिंग प्लस पैसेजेस को, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपको जीके और करंट अफेयर्स पे फोकस करना है, और चौथे नंबर पे जो भी आपका शेष भाग रह जाता है, जिसमें जो भी विविध रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि सबसे ज़्यादा ये 4 चीज़ें भी अगर आपकी अच्छे से कवर हो गई, तो भी आप सिलेक्शन के बहुत करीब हो सकते हो, और हो सकता है इन्हीं के बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि साइंस, SST, रीजनिंग और पैसेजेस, इनके ही दम पे बहुत से स्टूडेंट सिलेक्शन ले लेंगे बहुत आराम से, और इनके बल पे आराम से 200 प्लस तक स्कोर किया जा सकता है, ठीक है। अगर आप तरीके से चीज़ों को पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो इन 4 से ही आप 200 या 250 तक आराम से पहुंच सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी ये चीज़ें जो है, जीके, करंट, मिसलिनियस, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड, इकोनॉमी, ये सारी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ हिंदी इंग्लिश का ग्रामर का पोर्शन, इनको जिम्मेदारी आप मेरे पे छोड़ दो, इनकी मैराथन आने वाले टाइम में मैं लाते रहूँगा, ठीक है। तो अभी मैं एक बार, ये तो मैंने बता दिया आपको, अभी इन चीज़ों पे फोकस करना है। अब मैं थोड़ा ये बता देता हूँ कि आपका जो किस तरीके से आपका जो टाइम टेबल है, और कितने दिन आपको किस किस चीज़ों पर अभी फोकस करते हुए चलना है। जैसे अभी है 26 सितंबर, तो अभी सितंबर में अगर मैं बात करूँ, 26, 27, 28, 29, 30 और 31 का महीना, तो ये सितंबर के जितने भी दिन हैं, इसमें आप किन चीज़ों पर फोकस करो। यहाँ आपको फोकस करना है जो भी आपका, ठीक है, SST है, SST के जो टॉपिक आपके भी बचे हैं, उन टॉपिक्स को क्या कर लो आप, उन टॉपिक्स को आपको कवर करना है, प्लस कवर कर लेना है, ठीक है। मतलब जितने भी आपके SST के टॉपिक्स बचे हुए हैं, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे पॉलिटी का, जो कुछ भी चैप्टर्स आपके बचे 9th 10th, उसको आप फटाफट कवर कर लो। अगर हो गया है तो अच्छी बात है, हो गया है तो इन सबकी होल रिवीजन, ठीक है, होल रिवीजन, यानी 6ठी से 10वीं या 12वीं जितना भी आपने करा है, उसको अच्छे से आपको क्या करना है, रिवाइज करना है चीज़ों को। ये लगभग 4 से 5 दिन आपको, ठीक है, सितंबर के 4 से 5 दिन जो आपके पास बचे हैं, इसमें आपको SST के जो बचे खुचे टॉपिक हैं उनको कवर करके इनकी पूरी अच्छे से एक रिवीजन करनी है आपको, ठीक है। प्लस जो आगे के आपके इसके साथ साथ आपको क्या करना है, इन्हीं 5 दिनों में आपको क्या करना है, रीजनिंग की क्या करना है, रीजनिंग की डेली, रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, डेली जो मैं प्रैक्टिस सेट दूंगा, या फिर आपके पास कोई बुक हो, वहाँ से पजल और जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। 1 2 घंटे आप रोज प्रैक्टिस के लिए रीजनिंग को रखो, ठीक है, डेली। और प्लस में इन्हीं के साथ साथ जीके प्लस करंट अफेयर, जो कि मैं आपको मैराथन में कराऊंगा। इसके अलावा भी अगर आपको कहीं से कोई रिसोर्स थोड़ा सा मिलता है, तो इसको भी 1 से 2 घंटे आप दे सकते हैं, इसको भी 1 से 2 घंटे दे सकते हैं, और इन पर तो आपका मेन फोकस रहेगा ही, ठीक है। तो ये इस महीने का था। अगर मैं अगले महीने यानी अक्टूबर में आपको क्या करना है उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। उस महीने में आपको किन सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी है। 1 अक्टूबर से लेके 18 अक्टूबर तक का जो टाइम है, क्योंकि 19 को तो हमारा एग्ज़ाम ही है, ठीक है। इस टाइम पे आपको किन चीज़ों पर फोकस करना है, इन चीज़ों पर इन टाइम पे आपको क्या करना है, जो भी हमारा साइंस है, ठीक है, साइंस के वीक टॉपिक है उनको कवर करना है, ठीक है। प्लस मतलब जो भी चैप्टर बचे हुए हैं या जो कुछ भी थोड़ा बहुत बचा है, और पूरा साइंस आपको रिवीजन करना है, ठीक है। 6ठी से 10वीं या 12वीं जितना भी आपने पूरा रिवाइज करना है अच्छे से,
प्लस इसके बाद जो कुछ भी आपका रह जाएगा, ठीक है, शेष जो कुछ भी रह जाए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं देखूं शेष में क्या है, यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर थोड़े रह जाएंगे, उनको थोड़ा अच्छे से लास्ट टाइम भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मॉक तो मैंने बताया कोई भी कारगर है नहीं। फिर एक बार क्या कर सकते हो आप, जितने भी हमारे ये यहाँ पे विविध वाले टॉपिक हो जाते हैं, जैसे कि ग्रामर में क्या हो गया, हिंदी प्लस इंग्लिश की ग्रामर हो गई, प्लस में मैथ्स को आपको छोड़ देना है, ठीक है। जो भी मैं मैराथन लूँगा, ठीक है, किस किस की, टीचिंग एप्टीट्यूड की, इकोनॉमी की, या फिर हमारे जो कोई नई एजुकेशन पॉलिसी NEP वगैरह की, इस टाइप के जो टॉपिक होंगे उनको आपको लेना है रेगुलर बेसिस पे, उनको कवर करना है, ठीक है। तो ये हमारे सारी चीज़ें हो गई मेरे हिसाब से, ठीक है। विविध का पोर्शन हो गया, मैथ्स आपको छोड़ना है, हिंदी इंग्लिश का ग्रामर हो गया, जी के करंट भी मैंने समझा दिया, SST साइंस भी हो गया, इस टाइप से। और फिर एक बार आपको थोड़ा टाइम बचा के रखना है, 2 से 3 दिन, सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से रिवीजन करने की, ठीक है, एक बार और। क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे साइंस को, SST को, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, इन सब के कॉन्सेप्ट्स को जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे, एंड टाइम पे जो साइंस और SST है इनकी रिवीजन बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी। तो तब आप कहीं ना कहीं 100% इस साल सिलेक्शन के करीब पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ये थी स्ट्रेटजी पूरी कंप्लीट जो मैंने आपको बताई, ठीक है। तो आप फटाफट जो भी अभी आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है, पता है कि स्टूडेंट्स को पता होगा, लेकिन फिर भी हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, तो आपके 400 मार्क्स के हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4 की, यानी अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर लिए तो आपका एक सही क्वेश्चन भी कट हो जाता है, ठीक है। प्लस यहाँ पर आपको पता है कि आपका जो एंट्रेंस होगा वो लगभग, आपके एडमिट कार्ड 19 अक्टूबर है, तो 10 अक्टूबर के आसपास आपके एडमिट कार्ड आएंगे। देन आपका ऑनलाइन सेंटर जहाँ भी अलॉट होगा वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे एडमिट कार्ड आपको दिखा के अपना एग्जाम जो है CBT मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको टाइमिंग जो है मैं बता देता हूँ, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो 400 मार्क्स का हो गया, और नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रहेगी आपकी, ठीक है। और अब यहाँ पर इतना बेसिक सी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो आगे की चीज़ें हमारी, ठीक है। और इस पर एक मैं और चीज़ बताना चाहूँ, अगर आपको इस पर कंप्लीट डिटेलिंग चाहिए एग्जाम पैटर्न से जुड़ी, ड्यू बीएड से जुड़ी, तो एक वीडियो आइकॉन पे शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया कि ड्यू बीएड क्या है, इसमें कितनी सीट है, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, फीस है, ये सब भी आपको पता होना चाहिए अगर आपने बिल्कुल नहीं इस चीज़ को पता किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट आता है प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। सब अब दूसरी चीज़ है, आपको एग्जाम पैटर्न तो पता चल गया क्या होता है, ठीक है, ये मुझे पता है लगभग सबको पता हो, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर की अगर मैं बात करूँ तो प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर नहीं तो आपका सिलेक्शन लगभग ना के बराबर है, क्योंकि अगर आपके पास देखिए अब तक नहीं है तो टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, उसे ज्वाइन करके वहाँ से आप इसे लेके इसके प्रिंट आउट निकलवा के आपको क्या करना है, इनके प्रिंट आउट निकलवा के इनको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करना है जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे पैसेजेस हैं, रीजनिंग के किस टाइप के क्वेश्चन हैं, साइंस SST के किस टाइप के पैटर्न से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों आप जब प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करोगे तब आपको पता चलेगा कि मैथ रीजनिंग की कैसी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जीके और करंट किस लेवल की पूछी जाती है, स्टैटिक जीके कैसी आती है, साइंस कैसी आती है, SST कैसी आती है। तो वो एक आइडिया आपको हो जाएगा कि इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, और सिर्फ टॉपिक से मतलब नहीं है, पैटर्न भी आपको पता चला कि जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके से घुमाए जाते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिना प्रीवियस ईयर पेपर देखे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत पेपर में होगी। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपने नहीं करा है, अभी तक आपके पास नहीं है, तो टेलीग्राम से उठा के इनके प्रिंट आउट निकलवा के इनको सॉल्व करो। जो भी 2-3 साल के पिछले लास्ट 3 ईयर के पेपर है उनको प्रिंट निकलवा के उन सबको अच्छे से सॉल्व करो, रीजनिंग, हिंदी, जो कुछ भी उसमें है, ठीक है। और इसके लिए एक चीज़ और कि प्रीवियस ईयर पेपर की मैंने अभी एक पिछली वीडियो भी डाली थी जिसमें मैंने रीजनिंग के 2018 के जितने भी क्वेश्चन आए थे उन सबको करवाया सॉल्व, और बहुत ही आसान और उम्दा तरीके से, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से। तो वो नहीं देखी तो उसको भी देख लेना, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आने वाले टाइम में प्रीवियस ईयर पेपर जितने हैं उनको भी सॉल्व कराएंगे, बहुत जिसमें हमारे जितने भी सेक्शन हैं, ठीक है, उनको बहुत ही बेस्ट तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू आपको कवर कराया जाएगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर की आप बिल्कुल टेंशन मत लो, उसको बस निकला के अपने पास रखो, उसको भी रीजनिंग और जितनी भी चीज़ें उनकी शॉर्ट ट्रिक्स, मेथड, वो सब आपको यहीं पर इसी चैनल पर रेगुलर कराई जाएंगी, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। फिर अब क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट्स के मन में कि मॉक टेस्ट कहाँ से दें, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मॉक टेस्ट, तो देखिए रियलिटी अगर मैं बताऊँ तो कोई भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो इसका सटीक मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करे। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर है
2-3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर आप अच्छे से लगा लेते हैं, पैसेजेस को, रीजनिंग के क्वेश्चंस को, जीके जीएस के क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं, पैटर्न समझ लेते हैं, तो मॉक टेस्ट की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहूँगा मॉक टेस्ट पर आपको कहीं ज़्यादा पैसे बर्बाद करने की, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगला है सिलेबस की। अगर मैं बात करूँ तो सिलेबस का देखिए, ऑफिशियली तो आप सबको पता होगा कि सिलेबस में सिर्फ इतना मेंशन है कि हिंदी इंग्लिश आएगी, प्लस हायर सेकेंडरी लेवल यानी 12th लेवल की जो हमारी साइंस एसएसटी और जो स्कूल लेवल के सब्जेक्ट हैं वो आएंगे। लेकिन इसका जो डिटेल सिलेबस है वो कहीं भी अच्छे से प्रोवाइड नहीं किया है, और अगर कुछ चैनल ने प्रोवाइड किया भी हो तो बहुत भारी भारी सिलेबस आपको पता दिया होगा। ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, उसमें हिंदी इंग्लिश के बहुत बड़ा बड़ा ग्रामर का पोर्शन दिया है, लेकिन इतना ज़्यादा आपको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। इसके कुछ टॉप स्कोरिंग टॉपिक होते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, चाहे वो हिंदी का, इंग्लिश के हो, साइंस एसएसटी के। तो आपको लास्ट के इन 25 दिनों में क्या करना है, इन्हीं टॉप स्कोरिंग टॉपिक। अब आप सोचो ये पता कहाँ से चलेगा, तो अगली वीडियो में इसी चीज़ पर लाऊंगा कि ड्यू बीएड के कौन से लास्ट 3-4 सालों में बहुत ज़्यादा जो हॉट टॉपिक्स हैं वो कौन से हैं। ठीक है, उसमें साइंस एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ सबके जो है टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यहाँ लिख के क्लैरिफाई करूँगा। उनको आप एक पेज पर आज या कल, मैं इस वीडियो को ला रहा हूँ, ठीक है, पेज पर लिख के उनको 1 बाय 1 कहीं ना कहीं से आप इधर उधर से कवर करें और देखें कि कोई पोर्शन आपका जो रह गया हो उसको अच्छे से कवर कर लें। ठीक है, उसके बाद आती है बेस्ट बुक। ये भी बहुत से स्टूडेंट्स के मन में डाउट है कि कौन सी बेस्ट बुक आपकी रहेगी या क्या स्टडी मटेरियल हमें लास्ट टाइम के लिए फॉलो करना चाहिए। तो देखिए, वैसे अगर बात करूं मैं बेस्ट बुक की, तो इसके लिए भी मैं यही कहूँगा आपको, कोई भी खास इसकी जो बुक्स बनती हैं अरिहंत वगैरह की, ये मैंने भी चेक करी थी मार्केट में जाके, ये एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें नहीं है। ना तो इनमें कोई मॉक टेस्ट एग्जाम ओरिएंटेड है, ना ही कंटेंट इसका एग्जाम ओरिएंटेड है। तो कोई भी बुक आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई पुरानी पड़ी है तो उनसे कुछ चीज़ें आप तैयार कर सकते हो, लेकिन दैट इज़ नॉट सफिशियंट फॉर योर प्रिपरेशन, ये ध्यान रखना। स्टडी मटेरियल मैं आपको बताता हूँ, वो 100% जेन्युइन मैं बताऊँगा। ठीक है, वो कहाँ से क्या करना है आपको, देखिए इसको अभी मैं इन स्ट्रेटजी के साथ में शेयर बताई। ठीक है, तो आप फटाफट जो भी अभी आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ताकि कोई भी आपसे अपडेट इंपॉर्टेंट हो वो मिस ना हो। आने वाली जितनी भी मैराथन मैं लाने वाला हूँ, चाहे वो टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स हो, ठीक है, चाहे जीके की मैराथन हो, चाहे करंट अफेयर्स की मैराथन हो, चाहे जितने बुक ऑथर जो हैं उनकी मैराथन हो, हिंदी इंग्लिश की ग्रामर की मैराथन हो, रीजनिंग के और नए नए कॉन्सेप्ट्स की मैराथन हो, वो सारी यहीं पे आपको रेगुलर मिलेगी। प्लस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि सारे प्रैक्टिस सेट आपको वहाँ से मिलते रहें, प्रीवियस ईयर पेपर वहाँ से मिलते रहें प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आपको करना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, हर ग्रुप तक इस चीज़ को फैलाओ। ठीक है, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को करो। ठीक है, और अगर अभी भी अगर आपका कोई भी डाउट रह गया हो, ठीक है, डाउट रह गया हो, तो आपको पूरा मौका है, आप कमेंट हमें कर सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब की जो वीडियो है इस पर, या फिर आपको टेलीग्राम चैनल जो हमारा, ठीक है, उस पर आप अपना मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर भी आप हमारे जो भी आपके डाउट हैं पूछ सकते हैं, टेलीग्राम और कमेंट, उस पर आपको तुरंत इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। तो ये था कंप्लीट वीडियो दोस्तों। अगर आपको सब कुछ अच्छा लगा तो कैसी भी वीडियो आज की लगी, ठीक है, कैसी हमारी मेहनत लगी, ठीक है, उस पर आप अपने विचार जो है कमेंट में रख सकते हैं। ठीक है, तो और अगर किसी भी तरीके के कोई भी डाउट या फिर कोई भी सजेशन हो कि ये चीज़ आपको गलत लग रही हो या फिर कमी लग रही हो, तो आप वो भी खुलकर बता सकते हैं। ठीक है, कोई चीज़ मुझसे मिस हो गई हो कि ये चीज़ आपने मिस कर दी, उस चीज़ को आप बता सकते हो, क्या ऐड हो सकता है, क्या हटाया जा सकता है इसमें, कुछ और आपको चाहिए हो कि मैं इस पर्टिकुलर चीज़ पर वीडियो बनाऊँ, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। आपके कमेंट की मैं पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करूँगा और उस पर विचार विमर्श करूँगा, और अगर सब कुछ ठीक होगा तो उस पर वीडियो भी आएगी। ठीक है, तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।